दोस्तों, एक दिन पहले की खबर है जब व्हाइट हाउस से संदेश आया था। संदेश ये कि भाई नेतन्याहू मैडमैन यानी पागल हो चुका है। सीरिया वाले मसले पर नेतन्याहू से ट्रंप नाराज चल रहे थे और अब इन सब के बीच जैसे ही ट्रंप ने नेतन्याहू के प्रति अपनी नाराजगी जताई, 25 देश, 1 2 3 4 5 6 नहीं, कुल मिलाकर 25 देशों ने नेतन्याहू के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। इन सब के बीच जैसे ही खबर मिली, व्हाइट हाउस और इजराइल के बीच संघर्ष हो गया, यानी तनाव पैदा हो गया है। रूस, चीन और ईरान के साथ साथ नॉर्थ कोरिया एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं और चीन ने तो ऐसा कमाल कर दिया जिसको सुनकर देखकर इजराइल अंदर तक थर्रा गया है। क्या वाकई इजराइल अकेला पड़ चुका है? क्या 24 घंटे इजराइल पर भारी पड़ने वाले हैं? क्योंकि पश्चिमी देश अब मोर्चा खोल चुके हैं इजराइल के खिलाफ। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत एक खबर के साथ करने जा रहा हूं। पहले एक खबर देख लीजिए। 1 2 नहीं 25 देश हैं। इसमें देखिए कौन है। द यूके एंड द 25 अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग फ्रांस, जापान, इसके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ईयू स्टेट्स इशू ए जॉइंट स्टेटमेंट ऑन द ऑक्यूपाइड फिलिस्तीनी टेरिटरी। बता दिया गया है कौन कौन से हैं। इसमें देखिए नाम पढ़ लीजिएगा, इसमें बाद में प्ले वीडियो में भी दिखा है। फॉरेन मिनिस्टर्स हैं इसमें। ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, कनाडा है, डेनमार्क है, एस्टोनिया है, फिनलैंड है, फ्रांस है, आइसलैंड है, आयरलैंड है, इटली है, जापान है, लताविया है, लिथुआनिया है, लग्जमबर्ग है, द नीदरलैंड्स है, न्यूजीलैंड है, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवानिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड एंड द यूके और इसके साथ साथ ईयू, इस सब ने मिलकर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया। दरअसल ये अब तक इतने ज्यादा बोल नहीं रहे थे। अभी हाल ही में स्पेन ने बोलना शुरू किया था। उसके बाद फ्रांस ने सिर्फ इतना कहा कि अगर गजा के लोग आना चाहें तो हमारे यहाँ फिलिस्तीनी आकर एक रिफ्यूजी के तौर पर के टैग के साथ रह सकते हैं। लेकिन भाई सवाल ये उठता क्यों रहे फ्रांस में? इनकी तो अपनी जमीन थी ना। तो ऐसे में पहले स्पेन और उसके बाद फ्रांस ने थोड़ा बहुत बोला। लेकिन जब कल एक डपट पड़ी, एक लताड़ पड़ी ट्रंप की तरफ से, क्योंकि सीरिया में जो किया इजराइल ने वो बर्दाश्त की काबिल नहीं है ट्रंप के लिए। बड़ी मुश्किल से तो हाथ में आया था सीरिया। अब वहां पर जो किया उसके बाद उनको पागल करार दिया। यानी ट्रंप और नेतन्याहू के रिश्ते अब उतने सामान्य नहीं है, ये स्पष्ट होने लगा। इसके बाद ये 25 देशों ने क्या कहा, एक साइन किया है, द वॉर इन गजा मस्ट एंड नाउ। यानी धमकी दे डाली है नेतन्याहू को, खत्म करो वरना ये मत सोचना कि हम साथ खड़े हैं। अच्छा, क्यों कर रहे हैं ये? इसकी वजह जानते हैं। अभी तो आपको रूस चीन जो कर रहा है वो दिखाने जा रहा हूं। ये क्यों कर रहे हैं? दरअसल ये और ज्यादा गुस्सा इस बात पर आए हैं क्योंकि वहां पर गजा के अंदर बना हुआ एकमात्र इकलौता कैथोलिक चर्च इजराइल ने हमले में मार गिराया, तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया। वो बात अलग है, सफाई देने लगा, गलती से हो गई, सॉरी 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 बाबू करने लगा। लेकिन नहीं, अमेरिका ने कहा और इन तमाम देशों ने कहा ना। ट्रंप तो तब भी नहीं मानते अगर अमेरिका में नाराजगी लोगों की ना होती। अच्छा, ट्रंप हो या कोई भी राष्ट्रपति आ जाए, अमेरिका की खासियत जानते हैं क्या है? ट्रंप अमेरिका दो चीजों के लिए अपनी बहुत वो रहता है। एक तो अमेरिकन पीपल, अमेरिका का कोई व्यक्ति हो उसके लिए छोड़ेगा नहीं उस देश के लिए, और दूसरा हथियार। अब पहला ही जो चीज थी कि अमेरिका के लोग जब ट्रंप के खिलाफ खड़े हुए कि कैसा देश के साथ दे रहे हो तुम, हमसे हथियार लेता है और हमारे ही हथियारों से हमारे ही धार्मिक स्थलों को उड़ा देता है, और फिर भी साथ, तो ट्रंप डर गए, उन्होंने लताड़ लगाई। ये 25 देश भी हैं जो इनमें देखेंगे ज्यादातर कैथोलिक मानने वाले हैं। तो उनमें से ज्यादातर देशों ने ये देखा कि किसी के धर्म की इज्जत नहीं करता नेतन्याहू, ये किसी के धर्म की इज्जत नहीं करते इजरायली। उसके बाद इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब अगली खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, इनके अलावा कौन कौन से देश हैं। देखिए, सबसे पहले ये वीडियो, ये तेज रफ्तार से चलता हुआ समंदर में तैरता हुआ, इसे मौत का सौदागर कहा जाता है। पहले देखिए, दरअसल चाइना ने क्या कहा, चाइना की तरफ से एक स्पष्ट कह दिया गया है और अपना तैनाती उसने शुरू कर दी है। चीन की तरफ से स्पष्ट किया गया, देखिए लिखा है कि चीन ने कहा है कि पश्चिम में सूर्य हमेशा के लिए अस्त होने वाला है। यानी उन्होंने सीधे सीधे अब अमेरिका से कह दिया कि ध्यान रखना, अमेरिकी नौसेना के जहाज जंग से तबाह हो रहे हैं क्योंकि प्रतिक्रिया देने में उनकी क्षमता कम होती जा रही है और औद्योगिक प्रणाली भी ठीक से काम नहीं कर रही है। ऐसे में उन्होंने कहा कि अब हालत ठीक नहीं है तुम्हारी, अब तुम यहां से भी बोरिया बिस्तरा बांध लो और वहीं रहो पश्चिमी इलाके में। मिडिल ईस्ट में चीन का दबदबा रहेगा, ऐसा दावा किया गया और वो अपने जंगी जहाज के बेड़े भेज रहा है। इन सब के बीच एक ईरान, रूस और चीन के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रखा। पहले ये वीडियो देखिए।
दरअसल ये क्या है, ईरान, रशिया और चाइना, इन्होंने एक स्नाइपर कंपटीशन अरेंज किया है ईरानियन टेरिटरी में। इसमें देखा गया है कि कितने खतरनाक स्नाइपर्स इनके पास है। लगातार ये जॉइंट ऑपरेशन भी कर रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहे हैं। एक ये देखिए तस्वीर और निकल कर आई, अब प्रेस टीवी खबर है, पहले देखिए। A Russian vessel has arrived in Iranian waters for combined maritime rescue and relief exercises held jointly with Iran in the Caspian Sea. The main phase of the drills, codenamed Kasarex 2025, will be held with the participation of the Northern Fleet of Iran's Navy and Russia. तो इसमें बताया गया है कि एक रशियन शिप पहुंचा ईरान की टेरिटरी में, वहां पर जाकर मिलिट्री ऑपरेशंस किए गए। ये रेस्क्यू के नाम पर किया गया कि रेस्क्यू टीम कैसे काम करती है, लेकिन हर कोई जानता है जब तनाव का माहौल बना हुआ है। और ऐसे वक्त में मैं बार बार इस पर जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इजराइल जो गजा के अंदर करता रहा, उससे ट्रंप को दिक्कत नहीं हुई, बाइडन को दिक्कत नहीं हुई, वो लेबनान में क्या करता रहा, दिक्कत नहीं हुई। लेकिन उसने सीरिया में जो किया, उसने पांव उखाड़ दिए हैं किसके, अमेरिका के। मैंने इससे पहले अभी आपको खबर दिखाई कि अल जुलानी जो अमेरिका के सामने पूरी तरह से नतमस्तक थे, उन्हीं अल जुलानी का अपना खुद का संगठन, सीरिया की आर्मी नहीं कह रहा हूं, संगठन HTS ने ड्रूज मिलिटेंट्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यानी अब सीरिया पूरी तरह से अमेरिका से दूरी बना रहा है। इजराइल से, अमेरिका से दूरी का मतलब इजराइल से भी दूरी है। अब ये तमाम चीजें वहां पर घटनाक्रम हुए, इसीलिए अमेरिका ने लताड़ लगाई थी और उसका असर ये हुआ कि पहले 25 पश्चिमी देशों ने, और उसके बाद मौका मिलता है चीन, और फिर रूस ने अपना ईरान की तरफ अपना जहाज भेज दिया। ये जंगी जहाज का बेड़ा भेजा गया। अब देखिए एक और ये खबर निकल कर आई, बेल्जियम अथॉरिटीज डिटेन 2 इजरायली सोल्जर्स ओवर गजा फॉर वॉर क्राइम कंप्लेंट। लगातार अब बेल्जियम की जो सरकार है, उन्होंने तुरंत 2 इजरायली सोल्जर्स को गिरफ्तार कर लिया वॉर क्राइम की वजह से। एक देश अब यही कर रहा है। कनाडा में अलग हो रहा है, अभी हाल ही में मैंने एक जगह और दिखाया, बेल्जियम में देखिए अलग अलग जगह इनकी गिरफ्तारी शुरू हो गई है। कहीं महफूज नहीं है ये इजरायली सैनिक, खासतौर पर जो इन्होंने वॉर क्राइम में, इस पूरे क्राइम वॉर में हिस्सा लिया, वो परेशान चल रहे हैं। अब देखिए एक और खबर है, यहां पर एक दावा किया जा रहा है, ये देखिए। The world has witnessed over 21 months of open genuine populations. ये प्रेस टीवी खबर है। Have gathered outside the British Foreign Ministry office to protest the presence of the head of the Israeli regime. दरअसल ये हजारों की तादाद में ये यूके विजिट किया इजरायली मिलिट्री चीफ ने। उस वक्त यहाँ पर प्रदर्शन होने लगा, आप देख सकते हैं प्रदर्शन हो रहा है। 100 ऑफ प्रोटेस्ट यूके विजिट ऑफ इजरायली मिलिट्री चीफ। इजराइल का मिलिट्री चीफ जब ब्रिटेन जाते हैं तो उसके बाद लंदन में कुछ इस तरह का नज़ारा, वहाँ पर भी सरकार पर दबाव, और यही एक वजह है जिसके चलते हालत ख़राब होती नजर आ रही है। अब ये कौन है, ब्रेक द सीज, कॉल माउंट्स फॉर पॉप लियो टू विजिट गजा। जिस तरीके से एक चर्च को इजराइल ने निशाना बनाया, गजा के अंदर ध्वस्त कर दिया, उसके बाद अब कहा जा रहा है कि पॉप लियो जो है उन्हें गजा आना चाहिए, घेराबंदी तोड़नी चाहिए और यहाँ आकर मिलना चाहिए। इस बात का दावा किया जा रहा है कि आइए जाकर आप अपनी आवाज़ उठाइए। वहीं यायर लपेद एंड नेतन्याहू मेड द डिसीजन टू लिक्विडेट गजा एंड हिज पीपल टू वॉश अवे द शेम ऑफ हिज डिफीट ऑन October 7। 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला हमास ने किया, तो उसके बाद पोल खुल गई थी कि कितना मजबूत है इजराइल। मोसाद जो है, जो जिसकी कहानियां सुनाई जाती रही, कितना मजबूत, यहाँ मार देता, वहाँ मार देता, सब धरा धरा रह गया। अब उनके अपने ही दोस्त यार खोल रहे हैं, इजराइल के ही नेता खोल रहे हैं कि अपनी शर्मनाक हार को पचाने के लिए और अपने कॉलर को सफेद रखने के लिए, इज्जत बचाए रखने के लिए लगातार गजा में हमला किया जा रहा है, सफाया किया जा रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अब देखिए, मेगा गोइंग टू इजराइल फॉर प्रोपेगेंडा ट्रेनिंग। द इजरायली गवर्नमेंट इज पेइंग टू हैव 16 मेगा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विद मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स ब्रॉट टू इजराइल टू लर्न हाउ टू स्टॉप अमेरिकन यूथ फॉर टर्निंग अगेंस्ट तेल अवीव ओवर गजा। राइट, कितना पैसा बर्बाद किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि कितना पैसा बर्बाद किया जा रहा है सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, जबकि सच्चाई सबके सामने है। अब आइए कुदस न्यूज़ नेटवर्क की खबर है, इसमें EU को लेकर खबर आई है। EU की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया गया है, ये देखिए। गजा में जारी नरसंहार को लेकर इजराइल के खिलाफ यूरोपीय संघ की धमकी देने के बावजूद भी अभी स्वीडन और फ्रांस जैसे देश इजराइल को सैन्य आपूर्ति दे रहे हैं, यानी हथियार मुहैया करा रहे हैं। इसको भी लेकर वहाँ पर नाराज़गी लगातार चल रही है। ये दावा किया गया है कि वहाँ इसी को लेकर नाराज़गी भी है कि ये कैसे किया जा सकता है। चलिए एक और तस्वीर कहाँ और विवाद हो रहा है, देखिए। अलग अलग जो प्रोटेस्ट अब बहुत तीव्र रफ्तार से हो रहे हैं और अपने अपने देशों पर दबाव बनाया जा रहा है। अच्छा, एक कौन है जरा मैं बता देता हूं। ये 4 एक्टिविस्ट हैं, जिसमें स्थानीय ऑड्रे वाइट और उनके भाई और एक सामुदायिक पादरी हैं, जो वहीं के पादरी हैं, कम्युनिटी प्रेसिस्ट से 4 कार्यकर्ताओं को लिवरपूल में
टेररिज्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया। क्यों? क्योंकि ये सभी तख्तियां लिए हुए थे जिस पर लिखा था कि मैं नरसंहार का विरोध करता हूं, मैं फिलिस्तीन एक्शन का समर्थन करता हूं, ये लिखा था सपोर्ट फिलिस्तीनी एक्शन। ये तमाम चीज़ें लिखी हुई थी, इसी बात को लेकर इनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन देशों में जिस तरह के हालात अब बन रहे हैं उसको ज़्यादा दिन थाम नहीं पाएगी कोई भी सरकार। और खामेनी साहब की तरफ से क्या गया, टुडे इज़ नॉट द टाइम टू रिमेन साइलेंट रिगार्डिंग गजा। Muslim government have heavy responsibility. If any Muslim government backs Zionist regime in any form and block it to Palestine, they must know with certainty that an eternal mark of disgrace will stain their reputation. उन्होंने कहा ये जिम्मेदारी सारी मुस्लिम देशों पर सबसे पहले बनती है, पश्चिमी देशों पर नहीं, मुस्लिम देशों पर, कि आप गजा पर शांत हैं। अगर आप शांत हैं तो आप सोच लीजिए क्योंकि फिलिस्तीन के मामले पर कैसे भुखमरी वहां पर फैली हुई है इन सब के बीच। और देखिए जैसे ही गिरता हुआ नजर आया, एक खबर है 2 US Patriot launcher were destroyed in the last wave of attack on Kyiv. कीव में एक भारी नुकसान हुआ है, कहा जा रहा है, अभी मेरा वीडियो भी आपको दिखाई थी, दावा किया गया कीव में जो इसके पैट्रियट सिस्टम है वो ध्वस्त हो गए और इससे अमेरिका और बुरी तरह से बिलबिला उठा है। नमस्कार।